हाँ तो दोस्तों यहाँ पे बिहार सरकार की ओर से आप लोगों के लिए खुशखबरी निकल कर आ रही है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो एसटीईटी था दोस्तों, बहुत सारे 2019 के बाद से आयोजित नहीं किया गया था। अब यहाँ पे जारी किया जा चुका है नोटिफिकेशन। पूरी जानकारी लेंगे इस वीडियो में, कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। वही छात्र शामिल होंगे जिन्होंने बीएड किया हुआ है, ठीक है। डीएलएड वालों का क्या होगा, पूरी जानकारी दूंगा यहाँ पे। कौन कौन से छात्र इसमें अप्लाई कर पाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है। एपरिंग वालों को मौका मिलेगा या नहीं, फिर ठीक है परीक्षा किस तरीके से होंगे, कौन कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो चीज़ों पूरी जानकारी दूंगा। और कितने मार्क्स लाने पर आप लोग उत्तीर्ण यहाँ पे होंगे, पास हो जाएंगे, ठीक है। तो सभी चीज़ों की जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। एक एक चीज़ों की जानकारी यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से, मतलब एसटीईटी जो परीक्षा आयोजन किया जाने वाला है उसके तरफ से पूरी जानकारी आया हुआ है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक सभी देखना, एक एक चीज़ों की जानकारी मैं आप लोग को देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए पेपर 1 के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद पेपर 2 के लिए। देखिए पेपर 1 और पेपर 2 में जो कॉमन बात है वो आप लोग को सबसे पहले बता दूंगा, और उसके बाद अगर आपके मन में कोई भी तरह का डाउट है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगा। देखिए पहला चीज़ में दिया गया है संरचना। पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। देखिए सबसे पहले तो एसटीईटी के मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में ये होगा, क्या एसटीईटी परीक्षा देने के बाद मुझे जॉब मिल जाएगी क्या। तो देखो ये एसटीईटी एक पात्रता परीक्षा, जैसे सीटेट होता है ना उसी तरीके से, ठीक है। पहले हो जाता था एसटीईटी देने के बाद आप लोगों को नौकरी, लेकिन डायरेक्ट अब बहाली जो है नहीं होने वाली है, ठीक है। तो एसटीईटी एक पात्रता परीक्षा है, आप शिक्षक बनने के लायक है। उसके बाद जब सरकार जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन एसटीईटी आपको और सीटेट आपको हर हाल में पास करना ही होगा अगर आप टीचर बनने के योग्य होंगे तो, ठीक है। देखिए पात्रता परीक्षा के प्रश्न जो बहुविकल्पीय होंगे। चलिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जैसे बीपीएससी में जो टीचर बहाली के लिए है उसमें नेगेटिव मार्किंग है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देखिए पूरी जानकारी दूंगा, आप अंत तक सभी देखना। परीक्षा जो है यहाँ पे 2 पेपर लिया जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 वालों के लिए बीएड प्लस, देखो बीएड प्लस बीएससी या फिर बीकॉम जो भी ग्रेजुएशन का डिग्री है। पेपर 2 के लिए बीएड होना ही चाहिए, और साथ में आपको एमएससी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए पेपर 2 के लिए, जो 11th और 12 स्टूडेंट्स के लिए होंगे, और ये 9 to 10 स्टूडेंट्स के लिए होंगे, ठीक है एसटीटी। तो यहाँ पे जो पेपर 1 के लिए बताया गया है, तो पता ही है कि सामान्य विषय जो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, गणित है ना, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, ये सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। 2019 में आया था ये एसटीईटी का आयोजन, अब 2023 में बिहार सरकार की ओर से निकाल दिया गया आप सभी के लिए। और ये किसी भी आप विषय में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें कम से कम आपको 50% अंक जो है उस विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएशन या फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएट में होना चाहिए, ठीक है। और साथ में बीएड 50% से ऊपर, तो सभी को 50% से ऊपर आ ही जाता होगा, ठीक है ना। तो ये सारे था आप लोगों के लिए पेपर 1 के लिए। अब ये सभी सब्जेक्ट का लिया जाएगा, ऐसा ना कि सिर्फ म्यूजिक का, कॉमर्स का, ऐसा नहीं है, हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों के लिया जाएगा। अब चलिए हम लोग पेपर 2 का बात करते थे कि पेपर 2 में भी हर एक सब्जेक्ट का लिया जाएगा। उसमें भी बीएड जो पेपर 1 था उसकी ही अहर्ता रहेगा, और इसमें एमएससी हो जाएगा, ठीक है, बीएड प्लस एमएससी। उसमें भी आपको 50% से अंक ऊपर वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ था। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं, ठीक है ना। पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, देखो प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या होने वाला है। देखिए प्रश्न पत्र पैटर्न, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले जो 100 अंक होगा वो विषय वस्तु से होंगे। जैसे आप लोगों ने हिंदी के लिए अप्लाई किया, ठीक है, हिंदी टीचर बनने के लिए, तो आपको हिंदी से 100 प्रश्न रहेंगे, और 50 अंक जो है वो शिक्षण कला अन्य दक्षताओं पर आधारित रहेंगे, ठीक है। मतलब 50 प्रश्न में समझो उसमें सारे चीज़ रहेंगे आप लोगों को, विषय वस्तु छोड़ के, सामान्य धर्म मान लो, रीजनिंग मान लो, मैथ मान लो, मतलब समझ रहे हो ना। शिक्षण वो विषय वस्तु से अलावा इसमें 50 नंबर के रहेंगे, ठीक है। तो कुल अंक आपको 150 नंबर का मिलेगा। पेपर 1 हो या फिर पेपर 2, दोनों वालों के लिए ही आपको प्रश्न पत्र रहने वाले हैं। उम्र सीमा की अगर बात करेंगे हम लोग दोस्तों, तो देखो अगर जनरल वाले हैं तो आपको 37, ठीक है, और महिला के लिए जनरल के लिए 40, पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 40, और पुरुष या महिला दोनों के लिए 40 है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए भी 40, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 42 वर्ष पुरुष या फिर महिला के लिए दिया गया है। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आज से ही यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, मैं आप लोग को बताऊँगा कहाँ से आप लोग को अप्लाई करनी है। तो ये सब चीज़ था, ठीक है।
और परीक्षा फॉर्म जो यहाँ पे देखो, जो उत्तीर्णता मैं आप लोगों को बता देता हूँ कितने नंबर पे उत्तीर्ण होंगे आप लोग। तो यहाँ पे देखिए सामान्य के लिए 50%, इसका मतलब 150 नंबर में आपको 75 नंबर जो है लाना अनिवार्य होगा सामान्य के लिए। पिछड़ा वर्ग के लिए 45%, मतलब 45.5%, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5%, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए 40%, दिव्यांग और महिला दोनों के लिए 40%, ठीक है। तो ये था आप लोग के लिए उत्तीर्णता, समझ में आ रही ना। मतलब अगर महिला है तो 60 नंबर अगर लेकर आ जाओगे तो आप उत्तीर्ण माने जाओगे, ठीक है ना, मतलब इसमें क्वालिफाइड माने जाओगे। तो ये सब चीज़ था आप लोगों के लिए। अब इसमें बात करें दोस्तों, यहाँ पे प्रमाण पत्र देखो, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में पेपर 1 और पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी परीक्षार्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। ये नहीं कि बोला कि नौकरी दे देंगे, ठीक है। सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलेगा जो लाइफ टाइम इसका वैलिड रहेगा, ठीक है। अब इसकी फ़ीस की बात करें तो सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर, सामान्य वर्ग, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पेपर 1 और पेपर 2 एक पेपर के लिए 960 रुपया और दोनों पेपर के लिए 1440 रुपया। अनुसूचित जाति और जनजाति या फिर दिव्यांग के लिए 760 पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए 1140 रुपये। ये था परीक्षा शुल्क, ठीक है। और नॉर्मलाइज भी लेगा। देखो एग्ज़ाम जो होगा आप लोगों का वो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। मतलब कंप्यूटर ऑनलाइन होगा एग्ज़ाम। तो उसमें होगा क्या, 6 से 7 शिफ्ट में आप लोग का एग्ज़ाम होगा। तो किसी भी शिफ्ट में हो सकता है कुछ हार्ड क्वेश्चंस आ जाए और कुछ शिफ्ट में हो जाए इजी क्वेश्चंस आ जाए। तो इसी को मैनेज करने के लिए, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखो कहा गया है कि इसलिए इस परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षाफल घोषित किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ था, नॉर्मलाइजेशन से घबराना नहीं है, वो जो विभागीय का काम है ये सारा चीज़। और टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे 150 मिनट, 150 अंक रहेंगे और समय की जो अवधि रहेगी वो 150 मिनट, मतलब एक क्वेश्चंस के लिए आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा, जैसे सीटेट में होते आया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ था आप लोगों के लिए। और बता दूं यहाँ पे आप लोगों का जो स्टार्ट हो चुका है, तो वेबसाइट का भी यहाँ पे नाम दिया गया है आप लोगों के। ये है वेबसाइट BSEBSTET.com। क्या नाम है, BSEBSTET.com, ठीक है। बिहार सरकार का ये वेबसाइट है, बिहार बोर्ड का। इस पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हो 9 तारीख से लेके 23 अगस्त तक, ठीक है। स्टार्ट हो चुका है, आप लोग जाके अप्लाई कर सकते हो इसको, ठीक है ना। अगर किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर किसी भी तरह का मन में क्वेश्चंस है तो। और एपीयरिंग वाले के लिए बता दो दोस्तों, एपीयरिंग वाले के लिए कोई भी यहाँ पे मौका शायद नहीं दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाएगा मेरे हिसाब से। कुछ भी हो सकता है, बिहार सरकार है, मौका दे भी सकता है आप लोगों को। 21-23 वाला तो भर ही सकता है, 21-23 वाला जो भी एग्ज़ाम्स हुआ है उसका। 22-24 वालों के लिए थोड़ा सा डाउट है कि इसमें अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं, जो BED की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो पिछले 21-22, 20-22, 21-23 वाले सभी अप्लाई कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा जो STT ले रहा है दोस्तों, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसके बारे में मैंने आप लोग को जानकारी दिया है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, STT का आप तैयारी करते रहिए। जल्द ही एग्ज़ाम भी घोषणा इसकी हो जाएगी, ठीक है। इसी साल या फिर जनवरी तक इसकी एग्ज़ाम भी हो जाएगा।